Hello everyone. Today we are going to learn tuple in Python. ये वीडियो क्लास 11 सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टपल का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि टपल क्या होता है। सो अ टपल इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस। एग्जाम्पल के लिए देखो वहां पे x इज इक्वल टू 10, 20, 30.5, 40, राज। ठीक है, तो ये सारे क्या है आइटम्स है विच इज सेपरेटेड बाय कॉमा। और ये देखो डिफरेंट डेटा आइटम्स है ना। 10, 20 आपका क्या हो गया इंटीजर हो गया, 30.5 क्या हो गया फ्लोट हो गया, 40 अगेन इंटीजर एंड राज इज ए स्ट्रिंग है ना। तो टपल क्या होता है, इट इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर ये इनक्लोज्ड होता है, राइट। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी समझेंगे। ठीक है, आगे अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, टपल्स आर इम्यूटेबल। टपल के बारे में एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली ये है कि टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इससे पहले हम लोग लिस्ट पढ़ चुके हैं, लिस्ट जो होता है म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मींस यू कैन मॉडिफाई द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट इन द सेम मेमोरी लोकेशन। बट immutable का मतलब क्या होता है, we cannot change the element of a tuple in the same memory location, right? नेक्स्ट इज टपल्स आर फास्टर देन लिस्ट। टपल क्या होता है, फास्टर होता है एज कंपेयर टू लिस्ट। एंड द इंडेक्स वैल्यू ऑफ अ टपल स्टार्ट्स विथ 0 to length -1 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड -1 to माइनस लेंथ इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसा कि लिस्ट में इंडेक्सिंग है ना, एलिमेंट्स का इंडेक्सिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 से स्टार्ट होता था, वैसे ही टपल में भी स्टार्ट होता है। ठीक है, स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग क्या स्टार्ट होता था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब लेफ्ट टू राइट, 0 से स्टार्ट होता था, 0 टू लेंथ -1। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ईच एलिमेंट्स ऑफ अ टपल कैन बी एक्सेस बाय देयर इंडेक्स, है ना। तो टपल का हर एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो बाय देयर इंडेक्स। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा x ऑफ 0 है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको 0 इंडेक्स आपने पास किया, तो 0 इंडेक्स पे क्या है 10 है, तो आपको 10 मिल जाएगा। ठीक है, इफ यू वांट टू एक्सेस मल्टीपल एलिमेंट्स एट द सेम टाइम देन यू कैन यूज स्लाइसिंग ऑपरेटर, है ना। ये कॉलोन का आप यूज ले सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो x1 कॉलन 4, तो 1 इंडेक्स से इन लेफ्ट टू राइट की मैं बात कर रहा हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 0 1 1 यहां से लेकर के 1 2 3 है ना। 4 इज द एंड वैल्यू, एंड वैल्यू से पहले आपको रुक जाना है, यानी कि यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट आप एक्सेस कर पाओगे एट द सेम टाइम, 20 30 एंड 40, राइट। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक मैंने हम लोगों ने जो 2 स्लाइड डिस्कस किया इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, एक टपल बनाऊंगा 10, 20, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सपोज 30, 30 भी क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया कि मैंने इसे डबल कोटेशन में डाल दिया, एंड देन 30.5 दिस इज द फ्लोट। ठीक है, ये हमारा टपल हो चुका है। अगर आपको वेरीफाई करना है कि इज इट टपल, क्या टी टपल है, तो वी हैव टाइप फंक्शन इन पाइथन, वी कैन यूज टाइप फंक्शन। सिंपली आपको टाइप फंक्शन के अंदर आपको अपने ऑब्जेक्ट को पास कर देना है, एंड आपको टाइप फंक्शन क्या करेगा, ये बता देगा कि आपका ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्लास टपल, टी जो है हमारा टपल है, राइट। चलो अब नेक्स्ट बात मैंने क्या आपको कहा था, मैंने ये बोला था कि टपल का जो इंडेक्स है लेफ्ट टू राइट, आई मीन टू से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से। देखो 0 इसका इंडेक्स होगा, 0 1 2 एंड देन 3। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्स इसका क्या होता है, 0 टू लेंथ -1। अगर इसका लेंथ कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, 4 आएगा। कितने एलिमेंट है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4। तो आइए लेंथ कैलकुलेट करके देखते हैं। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन पाइथन यू मे यूज लेंथ फंक्शन। सिंपली यहाँ पे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट का नेम पास करेंगे और हमें लेंथ मिल जाएगा, ये देखिए 4। ठीक है, अब देखो सपोज दैट कि टी ऑफ 0 मैं यहाँ पे पास करता हूँ, तो 0 इंडेक्स पे क्या है 10 है, तो देखो मुझे 10 मिल जाएगा। इफ विल पास टी ऑफ 1, तो 1 इंडेक्स पे क्या है, 1 इंडेक्स पे 20, तो हमें 20 मिल जाएगा। अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एट द सेम टाइम एक्सेस करना चाहते हो तो आप स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज ले सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, टी ऑफ 0 कॉलन सपोज मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, यानी आपको स्टार्टिंग का 2 एलिमेंट मिलेगा 0 एंड 1। 2 क्या हो गया, 0 यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू होता है और 2 जो होता है एंड वैल्यू होता है। एंड वैल्यू को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, एंड वैल्यू से पहले तक का ये एलिमेंट को एक्सेस करके आपको देगा, है ना। ठीक है, तो 0 और 1 पे क्या 10 20, तो आपको देखो यहाँ पे 10 और 20 मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, सपोज दैट अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी ऑफ 1 कॉलन 5। ठीक है, तो देखो
1 2 3, ठीक है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट ले लेगा। 5 तक तो खैर है नहीं यहाँ पे इंडेक्सिंग, ठीक है, तो आपका 1 और 2 3 ये तीनों का तीनों एलिमेंट को ये उठा करके आपको दे देगा एज अ टपल। देखो 20 30 30.5, ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, आप अगर ऐसा करते हो टी ऑफ जीरो कॉलन, सपोज यहाँ पे आप 100 भी कर सकते हो, तो पूरा का पूरा अगर आपके टपल का लेंथ लेस देन 100 है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये पूरा स्टार्टिंग से आपको एंड तक लेकर के चला जाएगा, क्योंकि आप यहाँ स्टार्ट वैल्यू 0 दियो हो और एंड वैल्यू 100 दियो हो, और यहाँ पे सपोज मैं 2 कर देता हूँ, तो ये 2 क्या हो जाता है, स्टेप वैल्यू हो जाता है। मतलब सबसे पहले जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 10 वो देगा, फिर जीरो में स्टेप ऐड करोगे 2, जीरो प्लस 2 क्या हो जाएगा 2 होगा, तो 2 वाले में क्या 30, तो आपको 30 मिलेगा। फिर इस 2 में ऐड करो प्लस 2 तो 4, फोर्थ में तो कुछ है नहीं, तो आपको यहाँ पे दो एलिमेंट मिलने वाला 10 एंड 30, ठीक है। ये बेसिक हम लोग स्ट्रिंग और लिस्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं बैकवर्ड डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ, है ना, ताकि आपको सारा चीज आप रिकॉल हो जाओ, आप मेमोराइज कर पाओ, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग ये इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रिंग और लिस्ट में देख चुके हैं। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका इंडेक्स होता है -1, -2 एंड -3 एंड -4, ठीक है। ये क्या चला जाता है ना, -1 टू माइनस लेंथ तक चला जाता है। इसका लेंथ 4 है तो 4 तक चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ क्या, सबसे सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं अपने एलिमेंट टी को, है ना, टी टपल को, कि इसमें क्या क्या एलिमेंट है। देखो 10 20 30 30.5। इफ यू टाइप टी ऑफ -1, अगर आप टी ऑफ -1 पास करते हो, है ना, तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या 30.5 वो आपको मिलने वाला है, ये देखिए। इफ यू राइट टी ऑफ -2 देन यू विल गेट 30, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका, आप चाहो तो स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बताना चाहूंगा कि वो क्या होता है, ठीक है। अब जैसे देखो कि फिलहाल मेरा ये टपल है, अगर अब मैं इसके एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना चाहूं, मैं चाहता हूं कि टी ऑफ जीरो, जीरो इंडेक्स में 10 है, मैं चाहता हूं वो 55 हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है टपल में, बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल, आप देख सकते हो, ठीक है। टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मगर वही अगर आप लिस्ट बनाते हैं, एल इज इक्वल टू, सपोज लिस्ट ऐसा होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है। ये देखो, ये हमारा क्या है, लिस्ट है। अब एल ऑफ जीरो इक्वल टू 55। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एड्रेस के बारे में बताऊं, आईडी फंक्शन क्या देता है ना, इट गिव्स द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि एल आपका कंप्यूटर मेमोरी के किस एड्रेस में स्टोर है वो बताएगा। सो आईडी ऑफ एल, इसका एड्रेस देखो क्या है, लास्ट पे फोकस करो 8672 है। अब क्या कर रहा हूं मैं, एल ऑफ जीरो, जीरो इंडेक्स पे जो 10 है उसको मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ 55 में। अब मैं इसको एल को कॉल करूंगा तो देखो 10 रिप्लेस हो चुका है 55 से, जो कि आपका टप्पल में ऐसा हम लोग नहीं कर पाए थे, बिकॉज टप्पल इज इम्यूटेबल। अब इसका हम लोग आईडी को देखें, मेमोरी एड्रेस को, तो आप देखोगे उसी मेमोरी एड्रेस में हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया है। पाइथन इसको नया मेमोरी एड्रेस नहीं देता है, नया लोकेशन नहीं देता है। देखो लास्ट डिजिट फोकस करिए 8672, बट फिर से मैं अपने टपल को कॉल करूंगा। अब देखो ये हमारा टपल है, ठीक है। इसका एक बार मैं मेमोरी लोकेशन चेक करता हूं, आईडी ऑफ टी, तो आप देखोगे क्या मिलेगा, 736, लास्ट डिजिट पे फोकस करो, लास्ट 4 डिजिट पे 96736, है ना, इस टाइप से कुछ है हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये तो हम लोगों ने मॉडिफाई नहीं कर पाया, यहाँ पे आप देख चुके थे टी ऑफ जीरो अगर मैं करता हूँ और यहाँ पे 55 मैं प्रेस करने की कोशिश करूंगा तो एरर मिल जाएगा, बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल। बट अगर मैं सेम टी वेरिएबल में फिर से कुछ ऐसा कर दूं, 10 को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ 55 से, या तो मैं 55 कर देता हूँ, देन 20 एंड देन 30, और बाकी सारा सेम एलिमेंट जैसा वैसे ही मैं रखूंगा, और यहाँ 30.5, ठीक है। तो ये तो कंप्लीटली न्यू वैल्यू हम लोग इसमें असाइन कर रहे हैं, फिर से हम लोग असाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर से हम लोग एक फ्रेश टी नाम का टपल क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल हो पाएगा। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले जब हम लोग आईडी चेक किया था टी वेरिएबल का, टी ऑब्जेक्ट का, तो कुछ है 6736 ये आया था। अब इसका मेमोरी लोकेशन चेक करोगे, आईडी ऑफ टी, है ना, तो आप देखोगे कि मेमोरी लोकेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना, बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल। आई होप इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आगे देखते हैं, है ना। तो जस्ट अ सेकंड, नेक्स्ट है ईच, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, आगे आते हैं
क्रिएटिंग एन एम्प्टी टपल, है ना। तो अब एम्प्टी टपल कैसे क्रिएट कर सकते हो? सबसे पहले मैं बता दूं एम्प्टी टपल क्या होता है। टपल, है ना, विच डज नॉट कंटेन एलिमेंट्स और आइटम्स इज कॉल्ड एम्प्टी टपल। तो पाइथन में एम्प्टी टपल आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। एक तो सिंपली टी इज इक्वल टू ऐसा आप कर दो, ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और दूसरे टपल फंक्शन की मदद से कर सकते हो। टपल फंक्शन का एक और यूज होता है, आप लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। इसका यूज मतलब कन्वर्सन में भी हम लोग लेते हैं, है ना। अगर स्ट्रिंग को टपल बनाना हो, लिस्ट को टपल बनाना हो, तो टपल फंक्शन की मदद से आप वो काम कर सकते हो और इसे एम्प्टी टपल भी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है असाइनिंग मल्टीपल टपल्स टू डिफरेंट वेरिएबल्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट। एक ही लाइन में सिंगल स्टेटमेंट में, है ना, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कैसे आप टपल असाइन कर सकते हो। असाइनिंग मल्टीपल टपल्स टू डिफरेंट वेरिएबल, है ना। तो कुछ ये तरीका होता है, हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग एम्प्टी टपल क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, टी और यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये देखो टपल क्रिएट हो चुका है ना। एम्प्टी टपल का लेंथ क्या होता है, जीरो होता है, ये याद रखो। देखो लेंथ ऑफ टी जीरो, ठीक है। दूसरा तरीका कैसे है एम्प्टी टपल क्रिएट करने का, टी यूपीएल टपल, आप ऐसा कर दो, ठीक है। ये देखो एम्प्टी टपल क्रिएट हो चुका है ना। इसका भी लेंथ कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, है ना। क्योंकि इस टपल में कोई भी आइटम्स है नहीं, है ना। इसमें कोई आइटम ऐड करना हो तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि देखो ए क्या है आपका एम्प्टी टपल और 10 जो इंटीजर है ना। तो दोनों का ना मतलब डेटा टाइप अलग हो गया, एक टपल है एक इंटीजर है, तो टपल और इंटीजर का कॉन्कैटिनेशन पॉसिबल नहीं है। ये देखिए एरर मिल जाएगा, है ना। ए अभी एम्प्टी है, बट अगर मैं लिखूं या ए इज इक्वल टू ए प्लस और यहाँ पे मैं 10 ऐसा कॉमा कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, रन कर जाएगा, क्योंकि ए भी टपल है और आपका 10 भी टपल है, टपल बन चुका है। अब हमारे एम्प्टी एलिमेंट ए में क्या होगा, एक 10 एलिमेंट ऐड हो जाएगा, आइटम ऐड हो जाएगा। देखो ए को मैं कॉल करूंगा तो आपको यहाँ पे 10 मिल जाएगा, ये है ना। सिमिलरली ए इज इक्वल टू मैं फिर से ए प्लस यहाँ पे मान लो मैं कर देता हूँ 20, 30, ठीक है। तो इसमें अब टोटल 3 एलिमेंट हो जाएंगे, ए को अगर मैं कॉल करूँ तो 10, 20, 30, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है ना। तो अच्छा ये आप हाउ यू कैन असाइन मल्टीपल टपल्स टू डिफरेंट वेरिएबल्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट, इसको भी हम लोग देख लेंगे, है ना। थोड़ा ये मेरे दिमाग से निकल गया था। पहले नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रिएटिंग टपल विद सिंगल एलिमेंट, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं अभी। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग टपल कंटेनिंग स्ट्रिंग वैल्यूज यूजिंग टपल फंक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं कन्वर्सन करके दिखा रहा हूँ कैसे आप स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ टपल फंक्शन। तो चलिए हम लोग इसको भी प्रैक्टिकली पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग कि सी कॉमा डी, है ना, सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू एक ही लाइन में आप कैसे मल्टीपल टपल को असाइन कर सकते हो डिफरेंट वेरिएबल्स में। तो कुछ नहीं करना यार, सी कॉमा डी, है ना, दो वेरिएबल मैंने लिया 10, 20, ये हो गया सी के लिए, ये टपल हो गया सी के लिए। दूसरा आप डी के लिए कुछ कर दो ऐसे ही, ए कर देता हूं मैं, बी बना देता हूँ इसका एलिमेंट, और ये कर देता हूं मैं सी, ठीक है। दैट्स इट। ये देखो जब सी को कॉल करोगे तो आपको ये पहला टपल मिलेगा 10, 20, और जब आप डी को कॉल करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। सपोज दैट एक मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू राज, एक्स में मैंने राज रखा है। अब देखो टपल फंक्शन की मदद से कैसे हम लोग स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट करेंगे वो मैं अभी दिखाने वाला हूं। तो सिंपली कुछ नहीं करना, टपल के अंदर आपको क्या कर देना है, अपने एक्स वेरिएबल को, एक्स ऑब्जेक्ट को पास करना है, और ये जो स्ट्रिंग है हमारा राज, है ना। तो राज जो स्ट्रिंग है इसका हर कैरेक्टर जो है टपल का इंडिविजुअल एलिमेंट बन जाएगा। देखो RAJ, ठीक है। आप इसको चाहो तो किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो, टी टपल, और यहाँ पे मैंने एक्स पास कर दिया, वाई को कॉल करोगे तो ये देखो वाई आपका टपल बन चुका है। वाई ऑफ जीरो, जीरो इंडेक्स पे क्या है तो आर है। सिंपली सपोज दैट कि अगर आपका लिस्ट होता तो क्या लिस्ट को भी हम लोग टपल बना पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ टपल फंक्शन, तो आपको ये काम कर पाते हैं, है ना। तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, टी यूपीएल टपल, टपल के अंदर हम लोग इस लिस्ट ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। अब ये देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरेंथेसिस में, ये देखिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। ओके, तो चलिए ये हो चुका था। नेक्स्ट है क्रिएटिंग टपल बाय एक्सेप्टिंग यूजर इनपुट, है ना। इसको समझिए काफी आसान सा है ना। क्रिएटिंग टपल बाय एक्सेप्टिंग यूजर इनपुट, है ना।
तो यूजर से आप कैसे इनपुट ले सकते हो और टपल क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने क्या किया, एक ए नाम का एम्प्टी टपल बनाया है, देन एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। व्हाइल लूप के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं वन बाय वन अपने टपल में। तो यहाँ पे आई के वैल्यू 1 है, देन while i less than is equal to n, i का वैल्यू 1, 1 less than is equal to n, n में सपोज आपने 3 एंटर किया तो 1 less than is equal to 3 तो होगा। तो x is equal to int input enter वैल्यू, सपोज एक इंटीजर वैल्यू हम लोग एंटर कर रहे हैं 10 में, x में, देन a is equal to a plus x कॉमा, जो मैंने अभी आपको लॉजिक बताया ना वही लॉजिक यहाँ पे चल रहा है ना। तो a आपका एम्प्टी है, इसमें अब क्या होगा 10, अगर आप वैल्यू एंटर करो तो 10 ऐड हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करेंगे, 1 से 2 हो जाएगा, ऊपर जाएंगे कंडीशन चेक करेंगे क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो कंडीशन ट्रू होगा, एंटर वैल्यू, सपोज दूसरा वैल्यू में 20 एंटर करते हैं एज ए इंटीजर, देन ए में ऑलरेडी आपका ए क्या टपल बन चुका है, उसमें 10 है, 10 प्लस 20 कॉमा, है ना। यहाँ पे देखो कॉमा देना ये जरूरी है, नहीं तो पाइथन उसको क्या है इंटीजर ही समझ लेता है, ठीक है। शायद आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, तो चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हम लोग आते हैं स्क्रिप्ट मोड में, ओके। तो स्क्रिप्ट मोड में हम लोग आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट कि एक एम्प्टी टपल मैं पहले बना लेता हूँ, आई का वैल्यू 1 कर लेते हैं, इसी को समझाता हूँ मैं, ठीक है। चलो एन में हम लोग पहले इनपुट लेते हैं कि एंटर साइज ऑफ द टपल, एन इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर साइज ऑफ द टपल, एंटर साइज ऑफ द टपल, राइट। देखिए, ओके, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, चलो तो अब बस और क्या एक हम लोग कंडीशन डाल देते हैं, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। लूप हमारे कब तक चलेगा, जब तक आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एक्स में हम लोग इनपुट लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू इंट इंटीजर वैल्यू इनपुट ले लेते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस टाइप का वैल्यू इनपुट लेना चाहते हो। तो एंटर वैल्यू, ठीक है, और हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टपल में कॉन्कैटिनेट करेंगे, टी इज इक्वल टू टी प्लस, देखो मैंने क्या बोला टी प्लस। अब यहाँ पे अगर ऐसा आप एक्स कर देते हो तो आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग इसको देखेंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और लूप से बाहर निकल करके हम लोग अपने टपल को प्रिंट कर देंगे, है ना, टपल इज, है ना, व्हाट टी, राइट। चलिए इसको रन करते हैं और हम लोग ये लेकर के चलते हैं, एंटर साइज ऑफ द टपल 3 लेकर के चलते हैं, एंटर वैल्यू 10, देखो एरर मिल चुका है, क्या मैसेज मिल रहा है, कैन ओनली कॉनकैटिनेट टपल नॉट इंट, है ना। तो ये जो है आपका आई का वैल्यू पहले क्या हुआ सर 1, है ना। तो एन में आप क्या एंटर किया, हमने 3 एंटर किया, क्या 1 लेस इक्वल टू 3 है, सही है। चलो एंटर वैल्यू 10 वैल्यू एंटर किया, टी आपका एम्प्टी टपल है, और यहाँ पे जो आप 10 एक्स में एंटर किए थे उसको तो ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर तो आपने रखा है, बट पाइथन इसको क्या समझ लेगा, क्या समझ लेगा, इंटीजर, इसको एज ए इंटीजर ट्रीट करेगा। तो इसलिए उसने एरर दिया कि टपल और इंटीजर का कॉन्कैटिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस क्या कर देना, कॉमा कर देना, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ टपल आर सेपरेटेड बाय कॉमा, भले ही एक ही एलिमेंट है ना, तो फिर भी आपको इसे कॉमा से सेपरेट करना होगा, ठीक है, राइट। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो ये परफेक्टली रन करेगा, है ना, इट विल एग्जीक्यूट हैप्पीली। सो देखिए 3, यहाँ पे 10 मैं एंटर करूंगा, नेक्स्ट 20 एंड देन 30, और देखो टपल इज 10 20 30, ठीक है। सारा का सारा एलिमेंट इसमें कॉन्कैटिनेट हो चुका है, ऐड हो चुका है। चलिए मैं इसको एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, मैंने क्या किया, एक एम्प्टी टपल मैंने क्रिएट किया, आई का वैल्यू 1, एंटर साइज ऑफ द टपल, सपोज हम लोग 3 लेते हैं, आई का वैल्यू 1 है, 1 लेस इक्वल टू 3, यस, तो एंटर वैल्यू, एक्स में हमने 10 एंटर किया, टी आपका एम्प्टी है, तो एम्प्टी प्लस 10, 10 भी क्या हमारा टपल है, तो दोनों टपल है, तो टी में क्या आ जाएगा, टी में हमारा 10 आके कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ठीक है, 10 आ चुका है टी में, ठीक है, ये ऐसा हमारा टपल बन चुका है। उसके बाद आई के वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीज किया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, पहले आई 1 था, 1 प्लस 1 2 हुआ, ऊपर जाके चेक करें क्या 2 लेस इक्वल टू 3 है, यस, एंटर वैल्यू, सपोज इस बार 20 एंटर कर रहे हैं, तो टी में ऑलरेडी क्या है आपका 10 है, 10 प्लस 20, अब इसमें क्या हो जाएगा 20 भी कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, है ना। इन द सेम वे फिर से आई के वैल्यू को हम लोग इंक्रीज किए, इस बार हम लोग 2 से 3 किए, ऊपर गए, क्या 3 लेस देन इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे हम लोगों ने जाकर चेक किया क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस ट्रू। सो एंटर वैल्यू, इसमें हम लोग इस बार हम लोग एक्स में क्या एंटर कर रहे हैं 30, सपोज दैट 30 एंटर कर रहे हैं, है ना। अब क्या होगा, टी में आपके पास ऑलरेडी 10 20 है, प्लस 30 को आप कॉन्कैटिनेट करना चाहते हो, ठीक है। तो दोनों टपल को कॉन्कैटिनेट करोगे तो जो नया टपल बनेगा वो क्या बनेगा, 10 20 30, ठीक है। उसके बाद फिर से आप क्या करोगे सर,
उसके बाद फिर से आपने आई के वैल्यू को इंक्रीज किया, आई का वैल्यू हो जाएगा 4, ऊपर जाओगे, क्या 4 लेस देन इज इक्वल टू 3 है? नहीं, इस बार व्हाइल लूप फॉल्स होगा, तो आप लूप से बाहर आओगे और प्रिंट करोगे टपल इज टी 10 20 30। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एम्प्टी टपल में एक एक करके एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, है ना, कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे की स्लाइड्स में आते हैं हम लोग। राइट, या ये रहा, इसको हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है ट्रैवर्सिंग अ टपल, है ना, ट्रैवर्सिंग अ टपल। सो यूजिंग इन ऑपरेटर, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, तो ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है हाउ यू कैन एक्सेस द ईच एलिमेंट्स और आइटम्स ऑफ अ टपल वन बाय यूजिंग फॉर लूप और व्हाइल लूप। ठीक है, नो इशू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं फॉर लूप की मदद से कैसे हम लोग ट्रैवर्स करेंगे हर इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ टपल। ठीक है, ईच इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ टपल। तो यहाँ पे दो तरीका से हम लोग अभी सीखने वाले हैं। पहला हम लोग इन ऑपरेटर की मदद से, ठीक है, और दूसरा रेंज फंक्शन की मदद से कैसे हम लोग टपल के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे भी हम लोग को प्रैक्टिकली समझना होगा। एक मिनट, मैंने गलती से आइडियली को क्लोज कर दिया था, एक बार फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग सिंपली एक टपल बनाते हैं, है ना। 10, 20, 30, 40, 4 एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, चलो, तो 4 i in t, राइट। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना, प्रिंट आई, दैट्स इट। वन बाय वन आप एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे। क्या है, इन आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये जाकर के सीक्वेंसेस डाटा टाइप में, सीक्वेंसेस डाटा टाइप मतलब आपका लिस्ट, टपल, ये डिक्शनरी और स्ट्रिंग हुआ। ठीक है, ये जाकर के एक एक एलिमेंट को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। फॉर आई इन टी, आई टी में जाएगा और पहला एलिमेंट 10 को उठाएगा, देन प्रिंट कर देगा। फिर से फॉर आई इन टी, अब दूसरा एलिमेंट उठाएगा 20 और प्रिंट कर देगा, है ना। इन इज जस्ट लाइक मे आई कम इन, है ना, तो यहाँ पे इसको परमिशन मिल रहा है। और ये वैल्यू फोर लुक क्या करता है ना, ये रिपीटिव काम को करने में आपको हेल्प करता है, ये रिपीटिव वर्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इन ऑपरेटर की मदद से आप इन कर रहे हो टी टपल में, है ना, और एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके वन बाय वन प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, काफी सिंपल सा है सिंटैक्स। फॉर आई इन आपको अपने ऑब्जेक्ट का नेम लिख देना है। ठीक है, तो टप्पल, यहाँ पे मैंने टप्पल, हमारा टप्पल क्या है, टी, तो फॉर आई इन टी, और बस प्रिंट आई, है ना। तो देखो 10 20 30 40 आपको आउटपुट मिलेगा, 10 20 30 40। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप रेंज फंक्शन यूज करना चाहते हो तो कैसे यूज करोगे, हमारा टप्पल टी ये है। ठीक है, आइए, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे सर, है ना, फोर आई इन रेंज, है ना, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे भी इन तो होगा बट अभी रेंज फंक्शन दिख रहा है। फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ टी कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, तो अब यहाँ पे आप लेंथ कैलकुलेट करोगे इस टपल टी का, तो 1 2 3 4 4 मिलेगा सर आपको, यहाँ पे क्या मिलेगा, 4। अब बताओ आई का वैल्यू क्या स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से, है ना। बाय डिफॉल्ट अगर एक ही आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर रहे हो, 4, 4 इज द एंड वैल्यू, एक केवल एंड वैल्यू पास करोगे स्टॉप वैल्यू, तो स्टार्ट वैल्यू जीरो हो जाता है, बाय डिफॉल्ट वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जीरो आई का वैल्यू होगा, देन 1 होगा, देन 2 होगा, एंड देन 3 होगा, 4 नहीं होगा बिकॉज 4 इज द एंड वैल्यू। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए अब देखो हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज फंक्शन की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को उसके इंडेक्स की मदद से हम लोग एक्सेस करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, है ना, टपल का नाम क्या है, टी, तो टी ऑफ आई, जब पहले आई का वैल्यू जीरो होगा तो टी के जीरो में क्या है, टी टपल के जीरो इंडेक्स पे क्या है, 10 है, तो 10 मिलेगा, है ना। उसके बाद आई के वैल्यू बढ़ के क्या होगा, 1, तो टी ऑफ 1, है ना, टपल के 1 इंडेक्स में क्या है, 20 है, तो 20 मिलेगा। देन अगेन फॉर आई इन रेंज, आई का वैल्यू हो जाएगा 2, तो टी ऑफ 2, है ना, तो टपल के सेकंड मतलब 2 वाले इंडेक्स पे क्या है, तो 30 है, तो 30 मिलेगा। इन द सेम वे फॉर आई इन रेंज, दोबारा रेंज में जाओगे तो इस बार आई के वैल्यू होगा 3, तो टपल का थर्ड इंडेक्स में क्या 40, तो 40 मिलेगा। दोबारा से आप फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन में जाओगे तो आपका फॉर लूप फॉल्स हो जाएगा और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। देखिए, तो 10 20 30 40 आपको मिल रहा है, ये था हमारा टपल। यही चीज है, टी ऑफ जीरो हम लोग करते हैं, यहाँ जीरो की जगह वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, आई, है ना, और आई का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि उसको उसे हम लोगों ने फॉर लूप में रखा है, वहां 0 1 2 3 एंड सो ऑन लाइक दैट। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, काफी सिंपल सा सिंटैक्स है इसका,
है ना। आप डायरेक्ट आप चाहो तो इन ऑपरेटर का यूज करके एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर सकते हो फॉर लूप की मदद से टपल का, या फिर आप रेंज फंक्शन यूज कर सकते हो और ये उसके इंडेक्स की मदद से टपल के हर इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टपल ऑपरेशन। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे टपल स्लाइसिंग, हालांकि इसे हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका है स्लाइसिंग ऑपरेटर, है ना। एक बार और फिर से मैं आपको इसको ब्रीफ में दिखाता हूँ, या आप यहाँ पे देख लो, समझ जाओगे एग्जांपल से, काफी इजी है क्योंकि इसको ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो ये हमारा एक्स जो है टपल है 10 20 30 एंड ये 1, ये नेस्टेड टपल हो गया। ठीक है, टपल के अंदर एक और टपल आ जाए तो ये नेस्टेड टपल कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका लेंथ आप कैलकुलेट करो तो क्या आएगा मालूम है, 1 2 3, ये पूरे टप्पल को, ये पूरा टप्पल एक इंडिविजुअल आइटम है इस टप्पल का, है ना, एक्स टप्पल का। ठीक है, तो इसको 1 काउंट करें हम लोग लेंथ में, 1 2 3 4 5, इसका लेंथ 5 होगा। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ लिखा एक्स 1 कॉलन 4, इसका मतलब क्या, 0 1 20 से, है ना, 1 2 3 4 में स्टॉप हो जाना 4 से पहले, तो 0 1 1 2 3 मतलब 20 30, और ये वाला आपका टप्पल एज ए आउटपुट आपको मिलेगा। आई होप यू आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक्स ऑफ -4 कॉलन -1, है ना, तो -4 आपका स्टार्ट वैल्यू हो गया। देखो -1, चलो मैं समझाता हूँ, जस्ट अ सेकंड, ये -1 हुआ सर, है ना, कोई और कलर ले लेता हूँ, ब्लैक ब्लैक, शायद दिक्कत हो आपको। -1 -2, और ये रहा -3, और ये रहा -4, और ये रहा -5। अब चीजों को समझोगे। ठीक है, आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, -4 से ना, तो -4 में क्या 20, तो देखो 20 आया, है ना। अब बताओ -4 बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होता है, +1 होता है, याद रखो। -4 में +1 करोगे क्या होगा, -3, तो -3 में क्या 30, तो 30 आया। फिर +1 तो क्या होगा, -3 +1 -2, तो -2 में क्या 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 आया। फिर करो +1 तो क्या होगा, -1, बट -1 इज द योर एंड वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, तो उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, तो आपका ये आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा स्लाइसिंग ऑपरेटर, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है स्लाइसिंग ऑपरेशन करते हैं टप्पल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है टपल कॉन्कैटेनेशन, है ना। तो इसे भी मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखाऊं, काफी इजी है, आप समझ जाओगे, है ना, ऑलरेडी हम लोगों ने लिस्ट में भी किया है। देखो एक्स टपल में ये हमारे पास एलिमेंट है 10 20 30, और वाई में है 40 50 55, तो एक्स प्लस वाई करोगे तो क्या होगा, है ना, वाई का जो एलिमेंट्स है वो 10 के बाद कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, 10 20 30 सॉरी, है ना। एक्स जो हमारा टपल है उसके जितने भी एलिमेंट्स है उसके बाद वो जाके कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, है ना। 10 20 30 उसके बाद 40 50 55 आ जाएगा। ठीक है, तो टपल कॉन्कैटिनेशन आपको पता है, काफी इजी है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट है टपल रेप्लिकेशन, है ना। तो रेप्लिकेशन में क्या हो जाता है ना, डुप्लीकेट हो जाता है आइटम्स का, है ना। जैसे आपने यहाँ पे x इक्वल टू 10 20 30 है, अब x इंटू 2 करोगे तो इसके जो आइटम है वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, रिपीट हो जाएगा, रेप्लीकेट हो जाएंगे, है ना। देखो पहले 2 टाइम आप रेप्लीकेट करना चाहते हो तो 10 20 30, और फिर से 10 20 30 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे x इंटू 3 किए होते रहते तो क्या होता, 10 20 30 10 20 30, फिर से 10 20 30 आता। तो टपल रेप्लिकेशन भी काफी इजी है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन, है ना। तो इन और नॉट इन, नॉट इन इन का अपोजिट होता है। इन मतलब आप चेक कर रहे हो कि आपका कोई आइटम सीक्वेंसेस डेटा टाइप, आई मीन टू से टपल लिस्ट या स्ट्रिंग में अवेलेबल है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं, है ना, ये इसका यूज होता है। अगर वो प्रेजेंट होगा तो ट्रू देगा, नहीं प्रेजेंट होगा तो फॉल्स देगा। ठीक है, नॉट इन उसका अपोजिट होता है। जैसे इस एग्जांपल में आप देखो 10 नॉट इन दिस, क्या सही बात है, 10 जो इंटीजर वैल्यू है वो इस टप्पल में 1 2 3 4 में नहीं है, इसमें केवल 4 ही एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4, 10 नहीं है, तो ये आपको ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कोई बात नहीं, इसे मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ इन ऑपरेटर को। ठीक है, तो सपोज दैट हम लोग यही टप्पल लेके चलते हैं, हमारे पास अभी ऑलरेडी टप्पल है टी, मैं यहाँ पे सिंपली कर रहा हूँ क्या, 55 55 नॉट इन टी, 55 तो नहीं है ना टपल टी में, तो देखो आपको ट्रू मिलेगा, ये देखिए, है ना। बट अगर आप लिखते हो 10 नॉट इन टी, तो 10 तो अवेलेबल है ना टी टपल में, तो आपको यहाँ फॉल्स मिलेगा, है ना। अगर हम लोग करें 10 इन टी, तो 10 तो है भाई टी में, इन ऑपरेटर, तो आपको ट्रू मिलेगा। यही है 5 इन टी, तो टी में तो है ही नहीं 5, तो क्या मिलेगा, फॉल्स। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज बस यही होता है, आइटम को चेक करने के लिए कि वो अवेलेबल है कि नहीं, है ना, वो टप्पल में लिस्ट में अवेलेबल है कि नहीं। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है डिलीटिंग टपल, हाउ यू कैन डिलीट एलिमेंट्स ऑफ अ टपल और द एंटायर टपल। तो अभी फिलहाल तो सबसे पहले तो हम लोग डेल कीवर्ड की बात कर रहे हैं। तो देखो, द डेल कीवर्ड इज यूज्ड टू डिलीट अ टपल, इट मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टपल विल बी इरेज्ड फ्रॉम इट, है ना। नॉट ओनली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ टपल विल बी इरेज्ड फ्रॉम बाय द हेल्प ऑफ डेल कीवर्ड, डेल स्टेटमेंट, बल्कि पूरा का पूरा एंटायर टपल ही डिलीट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, है ना, डेल का यूज। देखो, ये हमारा टप्पल है। अब डेल टी और यहाँ पे आप इंडेक्स दोगे ना 0, ठीक है, तो वो डिलीट नहीं होने वाला क्योंकि टप्पल इम्यूटेबल होता है। देखो, टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन, पूरा का पूरा टप्पल डिलीट होगा। आप डेल स्पेस टी, है ना, ये इसका सिंटैक्स होता है। डेल क्योंकि कीवर्ड है, ये फंक्शन नहीं है, ना ही मेथड है कि आप ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस यूज करो। डेल टी, पूरा का पूरा टप्पल खत्म। जो जब दोबारा आप टी को कॉल करोगे तो आपको मैसेज मिलेगा नेम एरर, नेम टी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि टी अब है ही नहीं। देखो, टी को कॉल कर रहे थे, टप्पल मिल रहा था, अब है ही नहीं। फिर से मैं बना लेता हूँ टप्पल। चलो ये लिस्ट बनाते हैं इस बार, 10, 20, 30, 40, बिकॉज लिस्ट इज व्हाट, लिस्ट इज म्यूटेबल ना। तो अब यहाँ पे देखो, डेल यूज करोगे, डेल टी जीरो, जीरो इंडेक्स पे जो 10 है उसको अगर आप डिलीट करना चाहोगे तो पॉसिबल है ना। अब टी को कॉल करो, वहां पे आपको क्या मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा, 20, 30, 40 मिलेगा, ये देखो, है ना। बट टप्पल में आप इंडिविजुअल आइटम को डिलीट नहीं कर सकते हो, है ना। जब आप डेल यूज करोगे तो पूरा का पूरा टप्पल ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। तो डेल इज ओके नाउ। अब हम लोग देखने वाले हैं टपल फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला लेन फंक्शन है, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने एग्जांपल में बहुत बार दिखा चुका है इसे। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ टपल, इट काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ टपल। आप एग्जांपल से ही समझ जाओ, x इज इक्वल टू 10, 20, 23, 55 है, यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट है, लेन ऑफ x करो तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काउंट का क्या यूज होता है। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द ऑकरेंसेस ऑफ एन आइटम इन द टपल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। ये फ्रीक्वेंसी काउंट करता है किसी भी आइटम का। ठीक है, जैसे कि देखो x इज इक्वल टू 10, 10, 20, 10, 20, 30, कुछ ऐसा है। x डॉट काउंट 10, हम मैं 10 आइटम को काउंट करना चाह रहा हूँ कि x में कितनी बार है, x में कितनी बार, x डॉट काउंट 10, x में काउंट करो 10 को, तो 10 कितनी बार है, 1, 2, 3, तो आपको 3 आउटपुट मिला। ठीक है, काउंट को हम लोग प्रैक्टिकली भी समझेंगे, बट उससे पहले हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या है। तो नेक्स्ट है any, दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ टपल इज हैविंग एटलीस्ट वन आइटम। अगर टपल में कम से कम एक आइटम है तो ये आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। इफ द टपल इज एम्प्टी इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये का बहुत ज्यादा यूजफुल फंक्शन नहीं है, बट है सिलेबस में तो मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देते हैं मीन एंड मैक्स। दिस फंक्शन रिटर्न द एलिमेंट विथ मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द टपल। ये देखो स्टैंडर्ड फंक्शन है, डायरेक्ट इसके अंदर आपको क्या करना है, टपल को पास कर देना। मीन टी, तो सबसे छोटा वैल्यू इसमें -10 मुझे दिख रहा है, तो देखो -10 आउटपुट मिला। मैक्स इसका अपोजिट होता है, दिस फंक्शन रिटर्न द एलिमेंट विथ मैक्सिमम फ्रॉम द टपल। तो देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या, 25, मैक्स टी करो 25 मिलेगा। एक पॉइंट याद रखने वाली है, मैक्स एंड मीन चेक फॉर द कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग ऑन द बेसिस फॉर देयर आस्की वैल्यू, है ना। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होता, कैरेक्टर होता, तो ये उसको चेक करता, है ना, एज पर देयर आस्की वैल्यू। नेक्स्ट है टपल। तो ये फंक्शन के बारे में भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द अदर सीक्वेंसेस ऑफ डेटा लाइक लिस्ट और स्ट्रिंग इनटू अ टपल, है ना। तो देखो ये लिस्ट है, टपल के अंदर इसको पास कर दोगे लिस्ट को, और जब ए को कॉल करोगे तो क्या बन जाएगा, आपका टपल बन जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, टपल फंक्शन के अंदर लिस्ट को पास किया और वो लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल प्रैक्टिकली देखेंगे मीन, मैक्स, एनी और काउंट। चलिए, तो हम लोग आते हैं सीधा पाइथन आइडियली में, और हम लोग देखते हैं कि टपल हमारे पास है, टपल तो नहीं है, तो एक टपल फ्रेश टपल मैं बनाता हूँ। टी इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50। चलो 5 एलिमेंट्स मैंने ले लिया। ठीक है, अब सबसे पहला फंक्शन हम लोग क्या देखेंगे, मैक्स फंक्शन। देखो यहाँ पे मैक्स करोगे, मैक्स ऑफ टी, तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या 50 है, तो आपको 50 आउटपुट मिल जाएगा। मीन ऑफ टी, तो इसमें बताओ सबसे मिनिमम वैल्यू क्या, 10, तो 10 आउटपुट मिल जाएगा, यही था, है ना। सम फंक्शन भी होता है, ठीक है क्या, देख लो, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा।
ये मैक्स मीन सम, इसमें याद रखना है कि जो डेटा टाइप है ना, सारे एलिमेंट्स का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, सारा का सारा इंटीजर या सारा का सारा आपका कैरेक्टर है ना। कैरेक्टर होगा तो वो तो खैर सम फंक्शन वहां पे काम नहीं करेगा। जैसे कि चलो एक कैरेक्टर के वैल्यू को देख लेते हैं, फिर से टपल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ए हो गया, उसके बाद हमारे पास मान लो कि मैं सी ले आता हूँ और यहाँ पे मैं बी ले आता हूँ, ठीक है। ये देखो, तो मैक्स ऑफ अगर आप यहाँ पे ए करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम आज की वैल्यू किसका ज्यादा होता है, सी का, तो सी मिलेगा। मीन करोगे तो आज की वैल्यू किसका छोटा होगा, ए बी सी में, ए का कॉस्ट, तो आपको यहाँ पे ए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप सम करोगे तो क्या हो जाएगा, है ना। सम करोगे तो एरर मिलेगा, ठीक है, कि सम फंक्शन में केवल आपका इंटीजर ही काम करेगा, है ना। हम लोग देखते हैं क्या फ्लोट वैल्यू काम करेगा। एक फिर से टपल बनाते हैं 10.5 20.5, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग सम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, है ना, आप फ्लोट वैल्यू भी ले सकते हो, फ्लोट ले लो, इंटीजर ले लो, बट यहाँ पे स्ट्रिंग या कैरेक्टर नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको मैक्स और मीन फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एनी, ठीक है। तो हमारा टप्पल अभी फिलहाल क्या है, टी। अब यहाँ पे हम लोग एनी फंक्शन के अंदर हम लोग पास करेंगे टी को, तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। क्यों मिलेगा ट्रू, क्योंकि एनी फंक्शन ये चेक करता है कि आपके टप्पल में एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे तो प्रेजेंट है, बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर आपका टप्पल एम्प्टी होता और यहाँ पे आप एनी फंक्शन यूज करते तो आपको फॉल्स मिलता, क्योंकि आपके जो जेड टप्पल है, इस टप्पल में एक भी एलिमेंट नहीं है, और यहाँ पे आप एनी यूज करोगे तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। ओके, चलो एक और फंक्शन हम लोग ने क्या देखा था, काउंट। तो फिर से मैं एक टपल बनाता हूँ एस नाम का, और यहाँ पे 10, 20, 10, 10, 10, 20, 30 मैं करता हूँ। और यहाँ पे देखो एस डॉट काउंट, मैं काउंट करूंगा 10 को, तो बताओ 10 कितनी बार है इसमें, 1 2 3 4 4, तो यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम काउंट करता है कि वो कितनी बार अवेलेबल है आपके टपल में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एस डॉट काउंट करता हूँ 30, तो 30 इज देयर ओनली वन टाइम, 30 इज अवेलेबल ओनली वन टाइम, तो इसका ऑकरेंस केवल वन टाइम है, तो वन आएगा। हैश डॉट काउंट 40, बिकॉज 40 इज नॉट प्रेजेंट इन योर टपल, तो इसको काउंट करके क्या देगा, जीरो देगा, ये देखिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, काउंट फंक्शन, एनी फंक्शन, मैक्स, मीन, सम। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्या है। तो नेक्स्ट है टपल, ये फंक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुका है ना। ये सिंपली कन्वर्ट कर देता है लिस्ट को टपल में, स्ट्रिंग को टपल में, है ना। नेक्स्ट है इंडेक्स, इंडेक्स देखते हैं हम लोग। तो दिस फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ फर्स्ट ऑकरेंसेस ऑफ एन एलिमेंट इन द टपल, है ना। जो सबसे पहला आइटम होगा ना, वो उसका इंडेक्स देगा। देखो 10 20 30, तो टी डॉट इंडेक्स 20, तो 20 का इंडेक्स क्या, 0 1 1 दिया, है ना। अब यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट ऑकरेंसेस ऑफ एन एलिमेंट, तो ये आप नहीं समझ रहे होगे, है ना। अगर कोई एलिमेंट टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ, है ना। हम लोग आ चुके हैं, हमारा अभी टप्पल, ये देखो टी टप्पल नहीं लेते हम लोग, एस टप्पल। ये जो एस नाम का टप्पल है ना, इसमें देखो 20 कितनी बार है, दो बार है। अब मैं यहाँ पे करूंगा एस डॉट इंडेक्स, मुझे जानना है 20 का इंडेक्स क्या होगा। तो जो सबसे पहला वाला जो 20 होगा, इसमें फर्स्ट टाइम जो आया हो 0 1, यहाँ पे आया ना 1 वाले इंडेक्स में, ये उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एन आइटम का ये इंडेक्स रिटर्न करता है। 0 1 2 3 4 5, इसका इंडेक्स 5 है ना। तो ये फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ आइटम का इंडेक्स रिटर्न करेगा। सो सिंपली इंडेक्स फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ एन आइटम, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एन इंडेक्स, है ना, देगा, है ना। जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फर्स्ट टाइम जो ऑकर करेगा, उसका ये इंडेक्स रिटर्न करेगा। सिंपली समझो, इंडेक्स फंक्शन आइटम का इंडेक्स रिटर्न करता है कि उसका इंडेक्स क्या है, ठीक है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या देखता हूं, है ना। तो इंडेक्स इज क्लियर। नेक्स्ट है सॉर्टेड। तो सॉर्टेड जैसा नेम से पता चल रहा है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू अरेंज सेट ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन अ टपल either in ascending order or descending order. The sorted elements appears as a list. यानी कि इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो लिस्ट होगा। ये टपल को तो सॉर्ट कर सकता है, ठीक है, बट इसका जो रिटर्न टाइप है, जो ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, वो हो जाएगा लिस्ट। इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। हम लोग आते हैं पाइथन आइडियली में, और हमारे पास ये तो टपल है, ठीक है, बट हम लोग इसको सॉर्टेड, चलो इसी को पहले करके देखते हैं। तो ये देखिए,
इसको सॉर्ट कर चुका है, 10 10 को सबसे पहले ले आओ। देखो इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या, लिस्ट है, वो टपल है, एस आपका टपल है। बट जब आप सॉर्ट कर रहे हो तो क्या हो जा रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट रिटर्न कर रहा है। आर यू गेटिंग? चलो एक फ्रेश हम लोग टप्पल बनाते हैं, पी नाम का, p इज इक्वल टू 10 कॉमा 0 कॉमा माइनस 55 कॉमा 60, ये रखते हैं हम लोग, राइट। ये हमारा टप्पल है। अब यहाँ पे हम लोग सॉर्टेड फंक्शन पास करेंगे, सॉर्टेड p, है ना। इसको बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। सबसे छोटा एलिमेंट क्या, -55, तो सबसे पहले आएगा -55, देन 0, देन 10, देन 60। और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, लिस्ट। ये देखो आया लिस्ट, है ना। अच्छा, अगर आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, एलएसटी इज इक्वल टू कुछ ऐसा कर दो, एलएसटी इज इक्वल टू सॉर्टेड, और इसके अंदर हम लोगों ने अपना टपल पास किया p। इस बार हम लोग चाहते हैं कि रिवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे फॉल्स कर दे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। ठीक है, एलएसटी को कॉल करेंगे, है ना। ठीक है, तो अगर रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स लिख दो तो फॉल्स मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट ऐसे भी असेंडिंग करता है ना। आप चाहो तो रिवर्स आर्गुमेंट पास कर सकते हो यहाँ पे, किस पर्पस के लिए, अगर आप चाहो तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है एलिमेंट्स को, ठीक है, सॉर्ट करता है असेंडिंग ऑर्डर में। आप चाहते हो डिसेंडिंग में करना, तो एलएसटी इज इक्वल टू सॉर्टेड, यहाँ पे p कॉमा आर ई वी आर ए से रिवर्स, रिवर्स आर्गुमेंट पास करी और यहाँ पे आपको टाइप करना ट्रू, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर देना है। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देगा, ये सॉर्ट कर देगा। सबसे पहले 60 10 0 देन -55। देखो एलएसटी वेरिएबल में हम लोगों ने स्टोर भी कर लिया, ये देखिए 60 10 0 एंड देन -55। तो याद रखो, अगर आप बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, असेंडिंग में अरेंज करता है सॉर्टेड फंक्शन, रिटर्न टाइप क्या होगा, लिस्ट होगा। आपको डिसेंडिंग में करना है तो क्या आर्गुमेंट पास करना है, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। काफी इजी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज सम, ऑलरेडी मैंने इसको कवर कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। पैकिंग अ टपल काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है। पैकिंग अ टपल का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज इनटू अ टपल इज कॉल्ड पैकिंग, है ना। देखो बहुत लोग को ये नहीं पता होता, अगर सिंपली आप टी या कोई भी वेरिएबल इक्वल टू 10 20 30 40 अगर लिख देते हो तो वो टप्पल बन जाता है ना। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो बच्चे इसमें एरर बताते हैं। अगर इसका आउटपुट मैं पूछ दूं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, ओके, देन बहुत स्टूडेंट्स जो इसका आंसर एरर ही करते हैं। बट इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं पैकिंग अ टपल, इसको हम लोग कहते हैं पैकिंग, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज, बहुत सारे वैल्यूज को आप क्या कर दे रहे हो, कंबाइन कर दे रहे हो, पैक कर दे रहे हो इनटू अ सिंगल वेरिएबल, है ना, दैट विल बाय डिफॉल्ट बिकम टपल, है ना। तो क्या बन जाता है, टपल बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे प्रैक्टिकली, डोंट वरी, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है unpacking a tuple, obtaining individual elements of a tuple into different variables is known as unpacking a tuple। obtaining individual elements of a tuple, उसी का ये क्या है, रिवर्स है। obtaining individual elements of a tuple into different variable is known as unpacking a tuple। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारा टी टपल है, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 वेरिएबल यूज कर लो, a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू टी कर दो। याद रखो, आपके टपल का जो साइज है उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको लेफ्ट साइड में यूज करना और सारे को कॉमा से सेपरेट करना। अगर a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कर देता मैं तो हमें एरर मिल जाता। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में 10 ऑटोमेटिकली a में जाके स्टोर हो जाएगा, 20 b में और 30 c में। देखो जब मैंने a को कॉल किया तो हमें 10 आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं पैकिंग अनपैकिंग को। चलिए, तो एक फ्रेश हम लोग, चलो टी नाम का फिर से टपल बनाते हैं। टी इज इक्वल टू 10 20 30 40। देखो ये क्या हो रहा है, पैकिंग हो रहा है, पैकिंग ऑफ अ टपल, दिस इज कॉल्ड पैकिंग। अभी हमें एरर नहीं मिलेगा, ये देखिए जब टी को कॉल करूंगा तो क्या ये टपल बन चुका है, ये देखिए। अभी इसका साइज, इस टपल का साइज क्या है, 4 है। अब इसको अनपैकिंग करके दिखाता हूं, तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, हमें 4 वेरिएबल यहाँ यूज करना पड़ा, इसमें हम लोग टी पास करेंगे। अब क्या हुआ, 10 ऑटोमेटिकली ए के ए में जाके स्टोर हो जाएगा, और बी में क्या स्टोर होगा, 20, इन सी 30 एंड इन डी 40। ठीक है, अब देखो कॉल करते हैं, विल गेट नो एरर। ए को कॉल करोगे तो 10 मिलेगा, बी कॉल करोगे तो 20, सी कॉल करोगे तो 30 और डी कॉल करो तो 40। ठीक है, मगर आप यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज करते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, और यहाँ पे टी करते हो तो आपको एरर मिल जाती है, देखिए वैल्यू एरर, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक।
ठीक है, यहाँ पे आपको 4 वेरिएबल यूज करना ही पड़ेगा, अगर 5 भी करोगे तो भी एरर है ना। ये देखो मिला एरर, है ना। हमारे टपल का साइज क्या है 4, तो यहाँ पे 4 वेरिएबल चाहिए, कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल टू टी, यू विल गेट नो एरर। ठीक है, आई होप आपको पैकिंग और अनपैकिंग क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। नेस्टेड टपल, नेस्टेड टपल क्या होता है? नेस्टेड टपल इज अ टपल इनक्लोज्ड एज एन एलिमेंट विद इन अनदर टपल, है ना। व्हेन अ टपल लाइज विद इन अनदर टपल इज कॉल्ड नेस्टेड टपल। जब एक टपल के अंदर बहुत सारे टपल आ जाए या एक और टपल आ जाए तो वो नेस्टेड टपल कहलाता है। जैसे इसको आप देख सकते हो यहाँ पे भी 10 20 30 ये एक टपल आ चुका है, ये टपल इंडिविजुअल आइटम बन चुका है, ये टी टपल का। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। तो हम लोग आते हैं सीधा पाइथन आइडियली में, और एक बार फिर से मैं फ्रेश टपल बनाऊंगा। तो यहाँ पे 10 कॉमा 20 कॉमा, फिर से यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्या, व्हाट, चलो ले लेते हैं 1 कॉमा 2 कॉमा, क्या हो जा रहा है, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, ठीक है, कॉमा 30 कॉमा 40। चलो बहुत सारा वैल्यू मैंने टप्पल में ले लिया, टप्पल बन चुका है ना। और ये देखो ये रहा हमारा टप्पल। अब देखो इसका लेंथ कैलकुलेट करोगे तो क्या आप गैस कर सकते हो क्या लेंथ आने वाला है ना, इसका लेंथ क्या आने वाला है। तो इसका लेंथ आएगा 1 2 3, इस ये पूरे को सिंगल आइटम मानेंगे हम टी टपल का, है ना। तो 1 2 3 4 5, देखते हैं 5 आता है कि नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। टी ऑफ 0 करोगे तो 0 इंडेक्स में 10 है तो 10 आएगा, टी ऑफ 1 करोगे तो 1 इंडेक्स में 20 है तो 20 आएगा, टी ऑफ 2 करोगे तो 2 वाले इंडेक्स में क्या है 0 1 2 1 2 3 4, ये पूरा टप्पल है तो पूरा टप्पल आएगा। बट टी ऑफ 2 और फिर यहाँ पे 3 कर दोगे तो आप बता सकते हो क्या आंसर आने वाला, क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे, है ना। देखो 0 में क्या है सर 10, 1 में ये है और 2 में आपका ये पूरा टप्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे टी ऑफ 2 तो आपने लिख दिया, है ना। अब इस वाले टप्पल का इंडेक्स फिर से देखो 0 1 2 3, उसके बाद आपने क्या लिखा है 3, तो 3 में क्या है, 3 में आपका है 4, तो यहाँ पे क्या अब आपको मिलेगा 4। आइए हम लोग रन करके देखते हैं, ये देखिए, है ना। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं जल्दी से, एक्चुअली मेरे लैपटॉप का बैटरी खत्म होने वाला है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ओहो चलो चलो, हाँ ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। इस प्रकार से हम लोग टप्पल कवर कर लिया है, टप्पल चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।